सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आसान जबान और सिंपल भाषा में एक ही वीडियो के अंदर आपके सामने। हजरात, कतर जिसके अमीर से छाती मिलाते हैं जाकर जोर जोर से मोदी जी, और कहते हैं कि बहुत अच्छे रिश्ते हैं, और ऑब्वियसली बहुत अच्छे रिश्ते हैं हमारे, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि उसी कतर ने भारत को एक बार फिर से बड़ा झटका दे दिया है। असल में सन 2022 में 8 इंडियन नेवी ऑफिसर्स को कतर ने गिरफ्तार किया जासूसी के आरोप में, और तमाम सबूत के आधार पर उनको लगभग किसी को फांसी, किसी को उम्र कैद इस तरह से सुना दी थी। तो मामला यह हुआ कि हड़कंप मच गया पूरी दुनिया में, और प्रधानमंत्री मोदी पर प्रेशर बनाया गया कि भाई अपने नेवी ऑफिसर को बचाया जाए। तो मोदी जी ने इंटरफेयर किया और उसके बाद कतर ने माफ कर दिया। ठीक है, अब 7 लोग तो वापस आ गए जो नेवी ऑफिसर थे, लेकिन उनमें से एक अधिकारी पुनेदु तिवारी जो हैं, वो नेवल ऑफिसर, वो 65 साल की उम्र में इस वक्त अभी वहीं फंसे हुए हैं। उनको दोबारा से गिरफ्तार कर लिया है कतर ने। कहा जा रहा है कि कुछ जांच वांच की है, और उस जांच के अंदर जो है कुछ और चीजें निकल के आई हैं, जिसकी वजह से तिवारी साहब को दोबारा से अरेस्ट कर लिया गया है और जेल भेज दिया गया है। अब तिवारी के जो परिवार हैं यहाँ हिंदुस्तान में, उन्होंने भारतीय विदेश मंत्रालय और मोदी से अपील की है, प्रधानमंत्री से, कि इसमें इंटरफेयर करें और हमारे अधिकारी को, हमारे घर के व्यक्ति को, नेवल ऑफिसर को सही सलामत जिंदा वापस लेकर आए। वहीं बड़ी खबर यह है कि भारतीय आर्मी ऑफिसर यूएई और श्रीलंका के दौरे पर जाएंगे। मकसद होगा मिलिट्री एग्रीमेंट करने का, मिलिट्री टाई अप करने का, और उनसे मिलिट्री सहयोग बढ़ाने का। अच्छी खबर आ रही है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर से। दोनों देश बातचीत के बाद राजी हो गए हैं और अफगानिस्तान और पाकिस्तान अपने अपने बॉर्डर्स को खोलने के लिए राजी हैं। हजरात मोहतरम, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ने भारत के खिलाफ जहर उगला है और जॉइंट स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि कश्मीर का मुद्दा हल किए बिना शांति नहीं आएगी। ये एक तरह से धमकी भी है भारत को कि अगर कश्मीर का मामला हल नहीं किया तो आपके इलाके में हम शांति नहीं लाने देंगे। हजरात, वक्त है ऑपरेशन सिंदूर का दोबारा से, लेकिन क्या कहें, 4 दिन बाद सीज फायर कर दिया मोदी जी ने, और ऊपर से ट्रंप आज तक हमें जलील कर रहा है। क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री चाइना पहुंचे तो चाइना ने शिकायत करी कि जो बलूच लोग हैं वो बलोच चाइनीज नागरिकों पर, मतलब आपके मुल्क में पाकिस्तान में हमला कर रहे हैं। आप उनको बचाइए, हमारे चाइना के लोगों को बचाइए, और आपने जो सीपीईसी के अंडर जो प्रोजेक्ट हमारा आता है उसे रोका हुआ है, उसको शुरू कीजिए, आगे बढ़ाइए। उधर बांग्लादेश में एक और हिंदू की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। राणा प्रताप नाम के 45 साल का एक व्यक्ति जो पत्रकार था, उसे बांग्लादेश के अंदर हिंदू होने की वजह से गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। हालात बहुत खराब हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं को रोज निशाना बनाया जा रहा है। कभी महिलाओं को पेड़ से बांध के मारा जा रहा है, कहीं महिलाओं के साथ गलत काम किया जा रहा है, कहीं हिंदू औरतों को जिंदा जलाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ भारत में बांग्लादेश का नाम लेकर, बांग्लादेशी हिंदुओं का नाम लेकर भारत के मुसलमानों और दलितों पर हमले हो रहे हैं, जबकि भारत का मुसलमान पूरी तरह से आलोचना कर रहा है जो हिंदुओं को मारा जा रहा है बांग्लादेश में। यहां आपको बता दूं कि मैं पूरे भारतीय मुसलमान कौम की तरफ से पूरी जिम्मेदारी से यह बात कहना चाहता हूं कि भारत सरकार को, जैसा वेनेजुएला के साथ किया है अमेरिका ने, वक्त आ गया है कि भारत बांग्लादेश के साथ भी अब ऐसा ही कर दे। तभी ये हिंदुओं को मारना बंद करेंगे, वरना ऐसे ही अल्पसंख्यक समुदाय इस्लाम की बात करते हैं। अरे बांग्लादेश तक मेरी वीडियो देखी जाती है, मैं बांग्लादेशी से सवाल कर रहा हूं, ये इस्लाम है? आप किसी को भी गोली, बेगुनाह को गोली मार दे रहे हो, जिंदा जला रहे हो। हजरात, ये रिपोर्ट देखिए अगली, बांग्लादेश में हिंदू विधवा हिंदू औरत। दोस्तों,
गैंग रेप कर दिया है, रिश्तेदारों को कमरे में बंद किया, रेप किया पहले, फिर उसके बाद पेड़ से बांधकर पीटा, बाल काटे, वीडियो बनाई, वीडियो वायरल करी। अब बताइए क्या होगा? क्या हुआ? ये इस्लाम है? ये दीन है? यही सिखाया है कुरान ने। फिर जो भारत के हिंदू इस्लाम को बदनाम करते हैं, कुरान को उल्टा सीधा कहते हैं, उनको आपने सही साबित कर दिया कि देखो ये है इस्लाम इनका। कौन सा दीन है भाई ये तुम्हारा? शैतान की नस्लो, एक विधवा औरत की इज्जत लूट रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? थू, लानत तुम्हारी जात पे बे। भारत के मुसलमानों, तुम्हारे मुंह से ये निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि यही काम तुम भी कर रहे हो। 4 नवंबर 2025 को पंजाब से सिख समुदाय का 10 लोगों का एक ग्रुप पाकिस्तान पहुंचा। गुरु नानक साहेब की वहां कुछ यादें हैं, उन जगहों का उन्होंने दौरा किया, वहां जाकर श्रद्धांजलि दी, दर्शन किए। और इस ग्रुप में एक सरबजीत कौर नाम की लड़की थी, महिला थी, माफ कीजिएगा। वो महिला जब सब लौटे तो वो नहीं लौटी, वो पाकिस्तान में रुक गई। अब जब ये मामला सामने आया तो हड़कंप मच गया भारत में। हमारी एजेंसियां एक्टिव हो गई कि भाई ये क्या मामला है भाई। इसके बाद अभी ये मामला चल ही रहा था कि एक निकाहनामा वायरल होता है। पता चलता है सरबजीत कौर अपना नाम बदल के नूर हुसैन रख लेती हैं और किसी हुसैन नाम के व्यक्ति से निकाह कर लेती हैं और इस्लाम में कन्वर्ट हो जाती हैं। उनका वीडियो भी वायरल होता है जिसमें वो कह रही हैं मौलाना से कि मुझे इस्लाम कबूल करना है। बहरहाल उन्होंने वहाँ जाके निकाह कर लिया। उनके हस्बैंड जो है इंग्लैंड में रहते थे और कुछ महीने पहले उनका तलाक हुआ था। उनके 3 बच्चे हैं और कहा जा रहा है कि तीनों का, बच्चे भी और माँ भी, इन सब पर पंजाब में कई सारे आपराधिक मामले दर्ज हैं और ये जाकर पाकिस्तान में इश्क लड़ाकर शादी कर देती है और वहीं बस जाती है। लेकिन बवाल जब बढ़ता है तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है हुसैन, जो पाकिस्तानी बंदा है उसे, और नूर हुसैन यानी ये जो सरबजीत कौर, दोनों को गिरफ्तार कर लिया। और अब तैयारी पूरी हो चुकी है। सरबजीत कौर को, उस पंजाबी महिला को आज भारत भेजने की तैयारी पूरी कर ली गई है। हजरात, बड़ी खबर आ रही है साउथ कोरिया से। तस्वीर आपके सामने। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति चाइना पहुंचे। चाइना की पूरी डेलीगेशन से उन्होंने मुलाकात की है, राष्ट्रपति से भी मुलाकात की है और साउथ कोरिया और चाइना ने दोनों ने मिलकर कई बड़े एग्रीमेंट पर साइन कर लिया है। उधर साउथ चाइना सी के अंदर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए, तस्वीर देखिए, सैटेलाइट GIF है। अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए साउथ चाइना सी के अंदर आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है। चाइना एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। जापान की महिला प्रधानमंत्री ने अपने ताजा बयान में कहा कि हम देख रहे हैं चाइना मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है, साउथ कोरिया मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है, नॉर्थ कोरिया मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है, रशिया मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है और ये सब हमारे लिए खतरा बन रहे हैं। सो हमें अपना मिलिट्री बजट बढ़ाना पड़ेगा। वहीं दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़े लेवल पर जलील किया है। वीडियो वायरल हो चुका है। इस वीडियो के अंदर जो अमेरिका के सेनेटर हैं, ट्रंप के सामने मीडिया से कह रहे हैं कि भारत ने हमें सामने से बार बार यकीन दिलाया है कि वो रूस से तेल नहीं खरीद रहे हैं। बीच में ट्रंप रोक के बोलते हैं कि मोदी मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें पता है कि मैं उनसे खुश नहीं हूं, सो वो एक ग्रेट आदमी है और मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। हजरात सोचिए, अंध भक्तों के बाप की ये औकात है। सच्चाई यही है, मिट्टी का शेर पाला है और वो आज पूरे भारत पर भारी पड़ रहा है। लेकिन गू चट्टों को अभी भी समझ में नहीं आएगा। इसी को तो अंधभक्ति कहा जाता है। देखिए वीडियो। They wanted to make me happy, basically. He wanted to, Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we can raise tariffs on them very quickly, and it would be People are very afraid bad of for that. them. हजरात, इसके अलावा इसी इंटरव्यू में व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ बोलते हुए यूक्रेन का समर्थन किया है ट्रंप ने। ट्रंप ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि व्लादिमीर पुतिन के घर पर यूक्रेन ने हमला किया होगा। हाँ, ये मानते हैं कि हो सकता है राष्ट्रपति के यानी पुतिन के घर के आसपास हमला किया हो, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे साबित हो
कि ज़ेलेंस्की ने पुतिन के घर पर हमला किया है। हंगरी के प्रधानमंत्री यानी हंगरी पूरी तरह से यूक्रेन के खिलाफ, उन्होंने अपने ताजा बयान में कहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की $800 बिलियन मांग रहे हैं और जो कोई भी उन्हें $800 बिलियन देगा वो अपना और अपने लोगों का नुकसान करेगा। 2026 में यूक्रेन के ऊपर रूस ने हमले बढ़ा दिए हैं। ताजा मंजर आप यूक्रेन की राजधानी कीव का देख रहे हैं, जहां के एक वेयर हाउस को रूस ने दिन में ही तबाह कर दिया है। यूक्रेन में सर्दियां हैं और बिजली प्लांट उड़ा रहा है रशिया। ऐसे में जर्मनी ने यूक्रेन की सहायता के लिए जनरेटर्स की खेप भेजी है। रशिया ने डोनेट्स्क के यूक्रेन के जिस इलाके पर कब्जा किया हुआ है वहां यूक्रेन ने बड़ा हमला करके धमाका करा है। Я поняла, куда они попали. वहीं रूस के बेलग्रोड के इलाके में यूक्रेन का ड्रोन घुसता हुआ साफ देखा जा रहा है। उधर मेरे दोस्तों, जय श्री राम का नारा लगाकर गंदगी मचवाने वाले लोगों की संख्या अब दूसरी तरफ भी फैल गई है। हजरात, बांग्लादेश का नाम लेकर बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, उन तमाम घटनाओं के बहाने भारत में जो हो रहा था वो तो सो हो ही रहा था, लेकिन अब ये नेपाल में भी पहुंच गया है। नेपाल में एक मुस्लिम युवक को पकड़कर वहां के हिंदुओं ने, नेपाली हिंदुओं ने जय श्री राम का नारा लगाने को कहा और कहा कि अगर नारा नहीं लगाया तो तुम्हारी बाइक को आग लगा देंगे। जय श्री राम बोल। बांग्लादेश में जय श्री राम बोल। जय श्री राम बोल। गाड़ी में आग लगा। जय श्री राम बोल भाई, चलो। भारतीय जनता पार्टी ने भारत को पूरी तरह से बदनाम कर दिया है। हिंदू सिर्फ मुसलमानों की नफरत में पागल होकर इनके समर्थन में रह रहा है, जिसकी वजह से वो खुद भी बर्बाद हो रहा है। अब आपको मध्य प्रदेश की बीजेपी की नेता याद होगी, प्रतिमा बागरी, जिसका भाई गिरफ्तार हुआ ड्रग्स के साथ और गांजे और अफीम के साथ। उस वक्त जब पत्रकारों ने कहा, सवाल किया मैडम जी से, मध्य प्रदेश की नेता जी से बीजेपी की, कि मैडम आपका भाई पकड़ा गया है क्या, तो तब ये भागती हुई नजर आई। भाग गई थी। औकात हो तब ना सच्चाई का सामना करेंगी। हिंदू मुसलमान बीजेपी पूरा करेगा, लेकिन पूरी ताकत से। अब जब इंदौर में कई लोगों की गंदा पानी पीने से मौत हो गई, तो इसी बागरी महिला से, जो मध्य प्रदेश की बीजेपी के नेता हैं, इनसे किसी एक पत्रकार ने सवाल कर लिया, तो अब ये जो मौतें हुई हैं ना गंदा पानी पीने की वजह से, इस सवाल से भी माइक ढकेल कर पीछे भागती हुई नजर आ रही है ये औरत। इस कार्यक्रम में सहभागी होने यहाँ पर आई। प्रशासन मंत्री है। धन्यवाद। इंदौर मामले में क्यों आप बच रही, कारण कुछ कारण है क्या? इंदौर मामले में बचने का कारण क्या है मैडम? इंदौर मामले में ऐसे आ जाओ भाई। मैडम, इंदौर मामले में बचने का कारण क्या है, प्लीज बताइए ना। भारत बर्बाद हुआ तो हुआ, लेकिन बीजेपी राजधानी में जब से आई, दिल्ली का पूरा बेड़ा गर्क हो गया। अभी तक वहां की जो सीएम रेखा गुप्ता हैं, जो बोलती थी अंधाधुन आउल फाउल, उससे लोग मजे लेते थे, मीम बन रहे थे, मजाक उड़ रहा था। अब इनकी हालत ये हो गई है कि एक नॉर्मल बयान भी, एक सीधा साधा नॉर्मल बयान भी फर्रा देखकर पढ़ रही हैं। करें और दिल्ली के बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा यहाँ पर होनी चाहिए। सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में उठाएं और विधानसभा का यह सत्र जो है वो पॉलिसी और डिलीवरी के लिए बुलाया जाता है, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक और चर्चाएं यहाँ होंगी। विशेष रूप से सरकार ने स्वयं से होकर के चर्चा पे आमंत्रण दिया है और सभी विधायक इसमें सार्थक रूप में
अपनी भूमिका निभाएं और दिल्ली को बेहतर समाधान देने के लिए हम सब काम करें। दिल्ली के भविष्य के लिए और वर्तमान के लिए ये सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम सब की जिम्मेदारी है कि इसका एक एक क्षण हम लोग उपयोग करें दिल्ली के हित में। धन्यवाद। बीजेपी के नेता आपको हिंदू मुसलमान करते हुए नजर आएंगे या फिर रील बनाते हुए नजर आएंगे? ऐसे ही ये नेता हैं रवि नेगी जी, जो खाली रील बनाते हैं, मुसलमानों को डराएंगे, जाके धमकाएंगे, बदमाशी करेंगे, और तो और ये जो है वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाकर दिखाते हैं कि देखो जी भाजपा ने कितना बढ़िया काम कर दिया है। हर एक चीज का ये वीडियो बनाकर पोस्ट करते हैं। आज ये पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। एक्सपोज तो ये कई बार हुए हैं, लेकिन शर्म हो तो आदमी को एहसास हो ना। अब आप देखिए, एमएलए हैं रवि नेगी जी, और ये वीडियो आप देख रहे हैं, वीडियो के ऊपर लिखा हुआ भी है, ये वीडियो वायरल हो चुकी है, पप्पड़गंज का ये वीडियो है, ठीक। वहां का हाल देखिए, ये पूरी गली नाला बनी हुई है। रवि नेगी जी में इतनी हिम्मत है तो इसकी रील बनाकर डालें, ये करके दिखाओ, ठीक। सिर्फ रवि नेगी जी जैसे लोग हिंदू मुसलमान करेंगे, दुकानों पर जाकर गरीब मुसलमानों को हरास करेंगे। ये चिट लगा लो, यहां जय श्री राम लिख लो, हिंदू लिखो हिंदू। अरे इसको ठीक करो ना नेगी साहब। ये कितने अफसोस की बात है, गरीबों को परेशान करने के लिए नेताजी सबसे आगे हैं, जाकर फजूल फर्जी अपनी तारीफ करने में सबसे आगे हैं। और ग्राउंड रियलिटी चेक क्या है, ये मिल गया रियलिटी चेक आपको। इस पर रवि नेगी जी वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, और वीडियो ऑलरेडी सोशल मीडिया पर वायरल है। मोहतरम हजरात, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा, और इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।